एक परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। ये परिपथ है हमारा। इसके अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी को जोड़ा गया है। यहाँ पर 18 वोल्ट से बैटरी को जोड़ दिया गया है। परिपथ में कुल धारा ज्ञात करनी है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा और ए तथा बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। यानी ए ये है, बी है, इसके बीच का विभवांतर इससे मतलब नहीं है, ये इससे मतलब नहीं है। कब? जब तीसरा टर्म पर हम लोग आएंगे। तो परिपथ में इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं। पहले ये ए पार्ट, ये बी पार्ट। ए में कुल प्रतिरोध देखिए, यहाँ से धारा बटी हुई है तो ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन 1/r करके जोड़ेंगे। दो प्रतिरोध है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो ये फार्मूला देखिए 1/r1 + 1/r2 करके इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो R की वैल्यू कितनी आई है? 8 ओम। इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग में यानी भाग बी में कुल प्रतिरोध, ये यहाँ भी धारा बटी हुई देखिए, अलग अलग रास्ते से जा रही है। तो यहाँ पर भी समांतर क्रम हुआ। ये फार्मूला लगाया हमने 1/20, 1/30, 1/60। एलसीएम लिया, सॉल्व किया। आर की वैल्यू कितनी आई? 10 ओम आई। अब ये और ये पहले तो समांतर क्रम में थे, लेकिन टोटल कितना आया? ये 8 ओम, ये टोटल कितना आया? 10 ओम। तो कुल कितना प्रतिरोध हुआ? पहली बात। अब ये देखिए एक ही धारा बह रही दोनों में, तो ये श्रेणी क्रम में आ गए। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ा जाता है। 1 और 2 इसको मान लिए तो 8 और 10 18 ओम हो गया। दूसरा वाला परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। पर वो परिपथ में प्रवाहित धारा ये ओम के नियम से हम लोग लगाते हैं। देखिए V बराबर IR, फार्मूला हम जानते हैं। तो I बराबर V/R। तो V की वैल्यू 18 है, ये देखिए, और V की वैल्यू 8 है। देखिए दूसरा वाला यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, 18 ओम आ गया। टोटल परिपथ में रेजिस्टेंस कितना आ गया? 18 ओम आ गया। अब क्या करेंगे? दूसरा V बराबर IR से टोटल धारा निकालते हैं। तो I बराबर V/R होता है। तो V का वैल्यू कितना है? 18 है। R का वैल्यू कितना है? ये भी 18 है। तो 18/18 सेम टू सेम कट के 1 आ जाएगा। तो परिपथ में कुल धारा कितनी आ गई? 1 वोल्ट आ गई, 1 एम्पियर आ गई परिपथ में धारा। अब जब धारा आ गई, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो विभवांतर कहाँ के बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में। ये इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ कितना प्रतिरोध है? तो यहाँ पे हमारा प्रतिरोध है जो 8 ओम है। कितना प्रतिरोध है? 8। अभी धारा 1 एम्पियर बह रही है। धारा इसमें 1 एम्पियर ही, धारा जो है I 1 एम्पियर ही बह रही है। V बराबर IR से V का मान I का मान 1 है और R का मान 8 है। देखिए, तो इस प्रकार से